भारतीय प्रॉक्सी फितरत हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में 12 मकामात पर बुज़दिलाना वार रियासत पाकिस्तान का कोई बाल तक भी का नहीं कर सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान और इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू करते एक पैगाम दिया है कि बलूचिस्तान में जो हमले हुए हैं वो एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। दहशतगर्दों ने गवादर में लेबर कॉलोनी में घुस कर बलोच शहरियों को कत्ल किया। दहशतगर्दों ने गवादर में खुजदार की रिहायशी बलोच फैमिली को कत्ल किया जो मजदूरी के लिए आए थे। बलूचिस्तान में होने वाला ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। उन्होंने कहा ऐसे 10 हमले भी हों तो भी ये हमारे अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। किसी तौर हमारी कार्रवाइयों के लिए जो हम तमाम तर कार्रवाइयाँ करने के लिए हौसले बुलंद किए हुए सीसा पिलाई दीवार की तरह मजबूत खड़े हैं। हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। रियासत पाकिस्तान उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी बेहतरीन और बरवक्त कार्रवाई की है। दहशतगर्दों ने गवादर में लेबर कॉलोनी में हमले किए। लेबर कॉलोनी में घुस कर ये हमला किया गया और ये दहशतगर्द जो हैं, ये मुट्ठी भर दहशतगर्द किसी तौर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बलूचिस्तान में जो हमले हुए इनके पीछे भारत मुलविस है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुनिया को बताना ज़रूरी है कि इस दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलविस है। जितने भी दहशतगर्द आए इनमें से कोई भी बच कर नहीं गया। हमला करने वालों इनके आकाओं और सहूलतकारों के पीछे जाएंगे। अगर मुल्क में चंद आकाओं, उन्होंने कहा कि चंद इस तरह के दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हुए सिर्फ ये सोचते हैं कि वो अपनी कार्रवाइयों में मज़मूम मकासद में कामयाब होंगे, तो ये उनकी भूल है। किसी तौर वो अपनी इस तरह की कार्रवाइयों में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और दहशतगर्द जो हैं वो हमारे मुल्क को जो है वो इसके अमन को ख़राब करने के दर पे हैं और ये दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जितने भी दहशतगर्द आए वो बच के नहीं गए, सबको चुन चुन के मारा। फ़ौज, एफसी और पुलिस के जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी फ़ौज, हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए। और ये किसी तौर वाज़ेह नहीं कि ये दहशतगर्द जो हैं वो एक हों या दो, यकीनी तौर पर ये कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। इनको पता भी नहीं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने जिस तरह से स्ट्रेटजी बना रखी है, ये अपने ही बनाए प्लान्स में, अपने ही बनाए मंसूबे में खुद गरक होकर रह जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी के हमलों में शहीद होने वाले एहलकारों और शहरियों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस के फितरत हिंदुस्तान के खिलाफ बर वक्त मौसर कार्रवाई को सराहा है। ब्रीफिंग में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान भी शरीक थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी और इसके साथ साथ सरफराज बुगटी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और तमाम तर सूरत हाल पर जिन्हें ब्रीफ किया गया है। बलूचिस्तान में बताया गया है कि किस तरह से कार्रवाइयाँ की गई और किस तरह से उनका मुकाबला किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बहुत हसास नौइयत की बात है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। मासूम बच्चों को, ख़वातीन को आखिर क्यों इस तरह की कार्रवाइयों में जो है वो शामिल किया गया है? क्यों सॉफ्ट टारगेट दहशतगर्दों की जानिब से ढूंढे जा रहे हैं? इसका वाज़ेह मतलब है कि दहशतगर्द अपनी हार, अपनी शिकस्त, अपनी नाकामी तस्लीम कर चुके हैं। वो मान चुके हैं कि हम किसी तौर उभर के सामने नहीं आ सकते और अगर हमने सर उठाया तो कुचल दिए जाएंगे। हमने सर उठाया दहशतगर्दों ने तो मार दिए जाएंगे। इन्होंने सर उठाया तो इनको रौंद दिया जाएगा और इन्होंने सर उठाया तो इनके सर कलम कर दिए जाएंगे, इनको काट दिया जाएगा और इसी तरह ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। हमला करने वालों इनके आकाओं सहूलतकारों के पीछे हैं। हमें पता है कि इसमें भारत मुलविस है और ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं हम कि देखें, भारत किसी तौर जो है वो अपनी हार तस्लीम करने को तैयार नहीं, लेकिन भारत को हमेशा मुँह की खाना पड़ी है। हमेशा जो है वो मुंह पर इनके ऊपर जो ये जो शर्म है, शर्म की जो लानत है, कालक का जो टीका है, वो हमेशा इनके मुंह पे रहा है, इनके चेहरे पे रहा है। वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हर दुनिया के कोने कोने में ये बात वाज़ेह तौर पर फैल चुकी है कि भारत दहशतगर्दों का मुल्क है। भारत में दहशतगर्द पनपते हैं और वो किसी तौर दूसरे मुल्क, खासकर पाकिस्तान में अमन कायम नहीं रहने देना चाहते। इसीलिए वहाँ से इनको फाइनेंस किया जाता है और इस तरह की कार्रवाई मुलविस अनासिर के हवाले से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप मुट्ठी भर हैं तो हम आपको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। चूँकि आप जैसे मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे जवानों, हमारी फ़ौज, हमारे एफसी, हमारे पुलिस के जवानों को किसी तौर जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इनके अज़ाइम को कमज़ोर नहीं कर सकते। ये डिटरमिन्ड है, ये सीसा पिलाई दीवार है और किसी तौर आप जो हैं वो इन्हें रौंदते हुए नहीं जा सकते, बल्कि आगे बढ़ने के लिए पहले आपको इनसे मुकाबला करना होगा। इसकी हैसियत, इनकी अहलियत आपकी इतनी है ही नहीं कि आप इन दहशतगर्द हैं आप इनका मुकाबला कर सकें, क्योंकि हमारा जो अज़्म है हमारे जवानों का वो बहुत मजबूत है, उनका जो मोराल है वो बहुत बुलंद है और तमाम तर जो
शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। हम इन तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, हम ये कह देना चाहते हैं कि हमारे जो शुहदा हैं उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। इनका लहू रंग लाएगा, दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म होगी और एक दिन आएगा जब हम कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट फ्री कंट्री है। यहाँ पे ऐसी कोई कार्रवाई, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सके या इसमें मुलविस हो। तो इसके लिए हमें सबको मिल बैठना होगा, हमें देखना होगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। दहशतगर्द इनके हमलों, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे से बात करें तो इनका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहे, हमेशा तैयार हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है अपनी जानों की। वो गुजर जाते हैं उन तमाम तर मुश्किल चैलेंजेस से, मुश्किल रास्तों से जो उनके रास्ते में आए। क्यों कि अपने मुल्क के लिए इस तरह की कार्रवाई किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी अदील सरफराज। जी अदील सरफराज, आपने क्या कहिएगा ये जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और जिस तरह से अब दहशतगर्द जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हुए अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप हमारे यकीनी तौर पर जो अमल किया गया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब, जो इस पर इनका मुकाबला किया गया है, अदील सरफराज आपको नहीं लगता कि वाक़तन ये तमाम जो दहशतगर्द है अपनी हार, अपनी शिकस्त, अपनी नाकामी तस्लीम कर चुके हैं, इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने सुना है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरफराज बुख्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तासुर यही मिल रहा है क्योंकि एक तो वाज़ेह कर दिया गया है अब वज़ीर दाखिला की जानिब से भी कि आज बलूचिस्तान में जो हमले हुए हैं इसके पीछे भारत मुलव्विस है। ओपनली अब वो बता रहे हैं कि दुनिया को बताना जरूरी है, इस दहशतगर्दी के पीछे भारत है और जितने भी दहशतगर्द आए हैं उनमें से कोई भी अब तक बचकर नहीं गया, ये बताना है। और कहा गया है कि हमला करने वालों और उनके आकाओं और सहूलतकारों के पीछे जाएंगे और अगर मुल्क में चंद सरफराज बुख्ती और होते तो दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका होता। उन्होंने सरफराज बुख्ती को भी यहाँ पर खराज तहसीन पेश किया है। मोहसिन नकवी ने उन्होंने कहा है कि फौज, एफसी और पुलिस के जवानों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। सरफराज बुख्ती ने यहाँ पर यह कहा, जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, कि रियासत पाकिस्तान का कोई बाल भी बीता नहीं कर सकता। ऐसे 10 हमले भी हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ जो अज़्म है उसे कमजोर नहीं कर सकते। और जिस तरह की आज बुज़दिलाना किस्म की कार्रवाइयाँ की गई हैं उस पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने जिस तरह का भरपूर जवाब दिया है। और जैसा कि अब आप खुद कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट की जानिब वो जा रहे हैं, जो बेसिकली उनके एम्स थे वो उनको हासिल नहीं कर पाए। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके उन्हें न सिर्फ नाकाम बनाया है बल्कि उनको जो दहशतगर्द हैं उनको इबरतनाक शिकस्त भी हुई है और मौत के घाट भी उतार दिया गया है। 92 से जायद बताया जा रहा है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कि दहशतगर्द आज मारे गए हैं और जो इस वक्त भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसके नतीजे में दुनिया, बिलखुसूस भारत को ये बावर कराया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब मैली आंख उठाकर भी देखना उनको काफ़ी भारी पड़ सकता है। और जिस तरह अब वज़ीर दाखिला ने भी भारत का नाम ओपनली लेकर बताया है कि जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है। और पहलगाम वाक़े से ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक ये सिलसिला जारी है। जो मई के वाक़यात हुए हैं, मई में जो पाक भारत जंग हुई है, जो 6 भारतीय तैयारे गिरे हैं, उसका गम आज तक भारत को वो नहीं भुला सका। और इसी सिलसिले में इस तरह की ये पहली कोशिश नहीं है, इससे कबल भी मुतादिद कोशिशें भारत कर चुका है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की। मुख्तलिफ जो सुसाइड अटैक्स भी हुए हैं इवन इस्लामाबाद के अंदर भी, उसमें भी बताया जाता है कि जो दौरे हैं वो पीछे भारत ही चला रहा है उन दहशतगर्दों की। और उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा की जाए, दहशतगर्दी की लहर फैलाई जाए। ताहम हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारी मुसल्लह अफवाज है, उन्होंने हमेशा ही जो हमारा दुश्मन है उसको नाको चने चबाए हैं। और आज भी जिस लेवल के ऊपर ये अटैक किए गए थे, न्यूट्रलाइज करना इस लेवल के अटैक को ये आसान काम नहीं था। जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारी फोर्सेज ने, एफसी ने, तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अदा किया है आज किरदार, वो वाकई काबिल साइश है। और उसके ऊपर अब जो वज़ीर दाखिला हैं या फिर वज़ीर आला हैं खबर जो बलूचिस्तान के, उन दोनों ने खराज तहसीन पेश किया है। जी अच्छा, अब से कुछ देर पहले अदील सरफराज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है वो सरफराज बुख्ती के हमरा मुश्तरका मीडिया से भी गुफ्तगू की है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये तमाम तर लोग जिस तरह से यहाँ मुलविस हैं और इस बड़ा वाज़ेह है कि इस पर भारत जो है वो मुलविस है और इस तरह की कार्रवाई में ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है।
تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعتاً یہ تمام جو کارروائیاں ہیں اب کی بار جو کی گئی ہیں اس میں ان کے ملوث ہونے کے حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد بھی سامنے آئے ہیں؟ چونکہ دہشت گردی کے حوالے سے جب بھی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے وہ بہت آبویس ہوتا ہے کہ اس پہ بھارت کی جانب سے کارروائی یا پھر جو سپورٹ ہے وہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اپیرنٹلی وہ اس سے انکاری رہتے ہیں. تو اب کی بار اس میں جو ہے وہ کیا تمام تر اطلاعات سامنے آئی ہیں انٹرنلی؟ دیکھیں بھارت تو ہمیشہ ہی انکاری رہتا ہے. ہمارے سامنے کلبھوشن جادو کی بھی مثال موجود ہے، متعدد دیگر مثالیں بھی موجود ہیں. وہ اپنی فلموں کے ذریعے تو تمام تر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کو پھیلا کر بتا دیتے ہیں کہ وہی کر رہے ہیں، در حقیقت وہ ایسا تسلیم نہیں کرتے. اور آج بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اور ابھی محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان کے اگر وہ اوپنلی پبلکلی یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو آج واقعہ ہوئے ہیں دہشت گردی کے، ان کے پیچھے بھارت ہے، دیٹ مینس کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یا ہماری جو گورنمنٹ ہے، مسلح افواج ہیں، ان سب کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جس کی بیس پر اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں. اور انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. اور آبویسلی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بھارت کا کردار ہے اس کو اجاگر بھی کیا جائے گا، اس کے بارے میں بتایا بھی جائے گا، اور بھارت کے خلاف ایک پوری مہم بھی چلائی جانی چاہیے. جیسا کہ بھارت میں ایک فالس فلیگ آپریشن ہمارے سامنے ہوا، پہلگام واقعہ، جس میں بعد ازاں یہ بھی شواہد آئے کہ وہ خود بھارت نے کروایا تھا، مگر الزام پاکستان پر دیا اور اس کے شواہد اس کے پاس موجود نہیں تھے. تاہم آج جس طرح ایشورنس کے ساتھ اور جس طرح سیکورٹی کے ساتھ وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں، آبویسلی ان کے پاس شواہد موجود ہوں گے، اور یہ بھارت کو ہو سکتا ہے کہ لینے کے دینے بھی پڑ جائیں. اور یہ جو کارروائیاں آج بزدلانہ کی گئی ہیں اور جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ہے، تو آبویسلی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ایک دوسرے ملک کے اوپر بیسیکلی وہاں پر حملہ کیا گیا ہے، دہشت گردی اس کو آپ کہیں یا چاہے کچھ بھی کہیں، اس کے پیچھے بھارت ہے، اور اس کا جواب پھر بھارت کو ملے گا پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے. اور اب کی بار تو بھارت کو یہ اندازہ بھی ہے کہ پاکستان اس قدر قابل ہے، اتنا کیپیبل ہے کہ وہ بھارت کو جواب دے سکے. اسی وجہ سے وہ اوپنلی نہیں آتا، اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کرتا ہے، تاکہ اگر اوپنلی وہ آئے گا تو اسے پھر فیس کرنا پڑے گا وہ میوزک جو پاکستان نے دکھایا تھا مئی کے اندر کر کے. اور اسی لیے بھارت اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر پاکستان بطور ایک ریاست کی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیسے رسپونڈ دیتی ہے. جی ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف اسلام آباد عدیل سرفراز. ہم بات کریں دہشت گردانہ کارروائیوں کے حوالے سے. دہشت گردوں کی جانب سے جو بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے، دہشت گردوں نے گوادر میں لیبل کالونی میں گھس کر بلوچ شہریوں کو قتل کیا. ریاست پاکستان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ یہ تمام تر جو حملے کیے گئے ہیں، اگر یہ زیادہ بھی ہوتے تو بھی ان کے خلاف وہی کارروائی کی جاتی ہے اور کسی طور یہ اپنی مضموم کارروائی میں کامیاب نہ ہوتے. اور اب بھی ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ ہم انہیں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اپنی کارروائیوں سے باز رہیں، ورنہ کچل دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. ان کا تمام تر جو ٹھکانے ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بڑی بتائی جا رہی ہے. ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے ہیں. 108 کے قریب جو سیکورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے. 2 دن سے جاری جو آپریشن رہا اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ بڑی تعداد میں ان کے جو ٹھکانے انہیں تباہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہلاک دہشت گرد بھی جو ہیں ان کی تعداد 67 بتائی گئی ہے. فورسز نے آپریشن اپنے کو روکا نہیں بلکہ وہ جاری رکھے ہیں اور ہر طرح سے ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. مزید دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ سیکورٹی فورس اور پولیس کے بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، جہاں شہادت نوش کیا انہوں نے. تو یہ بہت ایک یقینی طور پر غمگین کر دینے والی بات ہے